औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल टीवी FTA। तो रियल टीवी FTA की तरफ से आज हम आए हुए हैं चोलिस्तान में किला मीरगढ़। ये देखें, आपके सामने किला मीरगढ़ का व्यू है। ये देखें, ये किला मीरगढ़ का फ्रंट व्यू है। ये इसका बड़ा दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा और इसके सिर्फ आसार हैं। और ये इसके सामने इसकी बुर्जी, तो ये 4 बड़ी बुर्जियां और एक मेन दरवाज़े पर मुश्तमिल ये किला था। और अब इसके गिर्द ये आबादी भी मौजूद है, ये खेत भी मौजूद हैं। ये अगर सामने आप देख सकें तो ये कब्रिस्तान है और ये इधर भी सरसों के खेत हैं और कुछ दरख्त भी खड़े हुए हैं। साथ आबादी है और ये चोलिस्तानियों के जानवर वगैरह भी आ जा रहे हैं। तो अब हम किले के अंदर चलते हैं। देखिए, ये हम दरवाज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बाहर से पक्की ईंटें हैं और अंदर से कच्ची ईंटें। ये बाहर से कच्ची ईंटें लगी हुई हैं, बाहर से पक्की ईंटें लगी हैं और अंदर से कच्ची ईंटें हैं। ये देखें, ये ईंटें टूटी पड़ी हैं। ये छोटी, ये जो टाइल वाली ईंटें होती हैं, ये पुराने दौर में इस तरह की ईंटों से बिल्डिंग बनाई जाती थी। यानी वो 9 इंच वाली ईंटें नहीं हैं, ये टाइल वाली ईंटें हैं। ये देखें, ये बुनियादें भी इसकी ये तकरीबन टूट चुकी हैं। ये देखें, ये इसकी बुर्जी मैं आपको करीब से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका जो है, ये नीचे से इसकी बुनियाद उखड़ चुकी है और ये झाड़ियाँ इसके अंदर जो है लगी हुई हैं। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये किला है और बहुत इसका साइड व्यू देखें किले का। ये साइड व्यू है इस किले का। ये देखिए, बहुत बड़ा किला है ये। ज़ाहिर है द्रावड़ के मुकाबले का तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा किला है। ये देखिए, इसकी इधर भी बुर्जियां हैं। ये देखें, ये बिल्कुल चोलिस्तान का माहौल है। ये लोग सैर के लिए भी आए फिर रहे हैं और साथ सड़क गुजर रही है। ये देखें, ये यहाँ से किला मुनहदम हो चुका है। ये इधर देखें, ये इसकी बुर्जी ऊपर से गिर चुकी है, वो बुर्जी भी टूट चुकी है और पक्की ईंटें नीचे गिर चुकी हैं और अंदर से कच्ची ईंटें नज़र आ रही हैं। ये बारिशों की वजह से बिल्कुल तबाही हो रही है इसकी और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। कोई इसे देखने नहीं आ रहा। ना तो टूरिज़म वाले इसकी तरफ आते हैं और ना आसार कदीमा वाले इस तरफ आते हैं। बस कोई फुर्दाबाद और उसके गिरदो नवा के लोग छुट्टी के दिन सैर करने के लिए इस तरफ आ जाते हैं। तो आइए हम किले के अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये हम किले की तरफ जा रहे हैं। ये किले का दरवाज़ा देखिए आपके सामने है। और ज़रा सोचिए, जब यहाँ दरवाज़ा होता होगा और ये आर्मी की छावनी थी, तो यहाँ ये देखिए, ये पहला दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा देखिए, ये बिल्कुल उसकी सीध में आगे एक और दरवाज़ा है। ये देखिए, ये मेहराब बनी हुई अभी तक सलामत खड़ी है और ये लकड़ी का शहतीर अभी तक सलामत खड़ा है। पता नहीं कितने 100 साल गुजर चुके हैं इसको। ये देखिए, ये दोनों तरफ से, ये देखें, ये यहाँ पे मेरा ख्याल है इसके मुहाफ़िज़ खड़े होते होंगे। ये इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों तरफ जो है मुहाफ़िज़ों के खड़े होने की जगह है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए, ये इसके राइट साइड पर है और बिल्कुल इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है इसके लेफ़्ट साइड पे भी बना हुआ है। और ये दरवाज़ा ये देखिए, ये आ गया। यानी बिल्कुल आप सीधे किले में दाखिल नहीं होंगे। अब ये भी यहाँ पे आगे बुर्जी है और ये भी एक बुर्जी है और ऊपर यहाँ पे गुंबद होता था। अब ये गुंबद गिर चुका है और आसमान नज़र आ रहा है।
ये किले की एंट्रेंस है, इससे होकर आप किले में एंटर होंगे तो ये देखिए आपके सामने इस वक्त किला मौजूद है। ये हम किले के अंदर आ चुके हैं। ये इसके अंदर बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है सिवाय झाड़ियों, और ये एक जो है करी का बड़ा सा पौधा खड़ा है और बाकी ये झाड़ियां हैं यहाँ पे। और सांप बिच्छू भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इस तरह के सारे जानवर जो हैं वो सो रहे हैं। ये सामने झाड़ियाँ पड़ी हैं और ये अगर आप देख सकें तो ये पानी की खाली बोतलें और डब्बे और इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। ये पिकनिक स्पॉट भी है। ये देखें, ये अब अंदर से इसकी पक्की ईंटें गिर चुकी हैं और सिर्फ जो है ये कच्ची ईंटों पे खड़ा है, और ये भी बारिशों में ज़ाया होती जा रही हैं क्योंकि हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रही। तो ये देखें सामने दरख्त है, ये इसका पिलर है, और ये देखें जिस तरफ से हम दाखिल हुए ये वो रास्ता है। तो मेरे साथ मेरा भाई अहमद इकबाल है, इससे हम पूछना चाहेंगे कि ये क्या फील कर रहे हैं यहाँ चोलिस्तान के इस किले में आकर। जी अहमद भाई, क्या कहते हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ इस चीज़ को देख के मैं कि ये खंडर बन चुका है। जब ये खड़ा होगा, ये अपनी असल हालत में होगा, इसकी क्या शान शौकत होगी, ये रंगीन होगा, हर इसके कलर किए होंगे, लोग इसके कितने शान से रहते होंगे इस चीज़ में। लेकिन अब देख लें ये खंडरात है। ये हमारे लिए एक सबक है कि इंसान कभी भी हमेशा नहीं रहने वाला यहाँ पे। जी, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है अहमद इकबाल ने कि ये जब यहाँ पर ये किला आबाद होगा तो उस वक्त यहाँ कितने लोग रहते होंगे, कितने रंग होंगे और कितनी रोशनियाँ होंगी और किस तरह का माहौल बना होगा। लेकिन अब ये एक खंडर बन चुका है और ये जाहिर कर रहा है कि इंसान की ज़िंदगी फ़ानी है और किसी ने यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना। तो मुझे इजाज़त दीजिए। रियल टीवी FTA की तरफ से प्रोफेसर खिज़र अब्बास। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।